दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस। और इसमें हम लोग डेली देखते हैं पीआईबी, द हिंदू व अन्य इम्पॉर्टेंट न्यूज पेपर के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस को। तो सबसे पहले जो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज प्री मेंस दोनों के लिए है, यह साइबर सुरक्षा को लेकर है। साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अब भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए गए हैं, तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली इन दोनों ने मिल करके एक सक्सेसफुली क्या किया है, क्यूकेडी यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटर लिंक जो होती है इसका क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, इसका प्रदर्शन किया। तो पूछेगा ये किनके बीच हुआ है, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज व विंध्याचल के बीच इनका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेगा, एक यही कि एक कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में। स्थान पूछे तो प्रयागराज व विंध्याचल के बीच हुआ। किसके द्वारा ये किया गया, तो डीआरडीओ व आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। और क्या किया गया साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, तो 2019 में क्वांटम टेक्नोलॉजी की दिशा में यानी एक मिशन लॉन्च किया गया। क्या, मिशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी मिशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहने का मतलब हुआ जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसे राष्ट्रीय महत्व का मिशन घोषित किया गया है 2019 में। इसके अलावा जो यूनियन बजट 2020-21 है उसमें 8,000 करोड़ रुपये के एलोकेशन के साथ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन नामक मिशन को भी लॉन्च किया गया है। तो जब भी भारत सरकार ने क्वांटम साइबर सिक्योरिटी की दिशा में क्या कदम उठाए हैं, तो ये पॉइंट हमने जो आपको बताए हैं इसको आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार भारत में इतनी वल्नरेबिलिटी क्यों है, सुभेद्यता क्यों है। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रयास अन्य देशों ने अपने वहाँ साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं उनका आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अदर नेशंस, जिसमें आपका अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा सूट बी क्रिप्टोग्राफिक क्वांटम रेसिस्टेंट सूट को भारत के द्वारा भी अपनाया जा सकता है, यानी इसी प्रकार का स्टेप भारत भी उठा सकता है। तो इसका मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। एक प्रकार क्या है, यह अमेरिका का ऑफिशियल इनक्रिप्शन मैकेनिक्स है। तो ये सूट बी क्रिप्टोग्राफिक क्वांटम रेसिस्टेंट सूट अमेरिका का ऑफिशियल इनक्रिप्शन मैकेनिक्स है, जिसे भारत के द्वारा भी इसी प्रकार का कदम साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के द्वारा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी को भी स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। और 2016 में भारत के द्वारा जो वैश्विक स्तर पर एक पहल चल रही है जिससे क्या नाम दिया गया, ओपन क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट। इसमें भारत पक्षकार हो सकता है और इसका फायदा भारत में भी उठा सकता है। इसके अलावा भारत के द्वारा यानी जो क्वांटम टेक्नोलॉजी इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंडिंग और समय पर उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। तो जो कॉमन पॉइंट है हमने उसको डिस्कस नहीं किया, आप उनको क्या कर सकते हो, अपने आप लिख सकते हो। यहाँ आप जब ये स्पेसिफिक पॉइंट 2-3 पॉइंट आप एग्जाम में अलग लिखेंगे तभी आपको क्या होगा, यानी नंबर मिलेगा। तो इसमें अमेरिका का सूट भी क्रिप्टोग्राफिक क्वांटम रेसिस्टेंट सूट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी को आप वे फॉरवर्ड में कह सकते हैं भारत करे। और साथ में ओपन क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट 2016 जो स्थापित हुआ है उसमें भारत पक्षकार बन करके फ़ायदा उठा सकता है, उसका भी आप इसमें मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेंस का क्वेश्चन आप यानी लिख लीजिए, क्या मेंस का क्वेश्चन बनेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी की दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है, तो इसको आप क्या लिखिएगा। अगला है नाटो के द्वारा एक सैन्य अभ्यास किए जाने की बात की गई है जिससे क्या नाम दिया गया, तो ये स्टीड फास्ट नून। सीधे क्वेश्चन पूछेगा स्टीड फास्ट नून ये क्या है, तो ये नाटो का सैन्य अभ्यास है जो नाटो के 14
सदस्य देशों के द्वारा ये अभ्यास किया जाएगा। और ये अभ्यास इसकी खासियत क्या है, तो ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट इसमें क्या होंगे, इसमें शामिल किए जाएंगे। अब बात करें नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब, तो ये इसकी स्थापना 1949 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी रशिया ने ये विश्व के सामने यानी ये हिदायत दी है कि वह सरमत जो उसकी मिसाइल है उसका क्या परीक्षण करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सरमत मिसाइल का परीक्षण फिर से किसके द्वारा किया जाएगा, तो रशिया के द्वारा किया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा, आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा क्या किया गया है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। किसके लिए किया गया, तो ये आईसीसी और यूनिसेफ महिला सशक्तिकरण और जो गर्ल सैन के सशक्तिकरण के लिए जो अब आईसीसी विश्व 2020 विश्व कप शुरू होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 2020 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होने जा रहा है, वहाँ से लैंगिक समानता को क्रिकेट के माध्यम से कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसी की दिशा में आईसीसी और यूनिसेफ आपस में हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आईसीसी ने किसके साथ महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए साइन किया है, तो ये यूनिसेफ के साथ साइन किया है। और इसके अंतर्गत जो 2020 विश्व कप कहाँ, अब ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा, वहीं से क्या शुरू किया जाएगा, क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक, यहाँ से शुरुआत की जाएगी। अब बात करें यहाँ यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना कब 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना को पता ही है कब होती है, इसके ग्रेग बार्कले इसके क्या हैं, यानी प्रमुख हैं। तो ये आईसीसी ध्यान रखिएगा, और ऑस्ट्रिया वियना इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स है। अगला ये भारत के पहले केबल कम सस्पेंशन पुल को मंजूरी दे दी गई है, तो ये पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भारत में कोई पहली बार कारनामा होता है। तो ये केबल कम सस्पेंशन पुल ये कहाँ, ये कृष्णा नदी पे बनेगा, और ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को आपस में ये कनेक्ट करती है। तो ये विश्व का दूसरा इस प्रकार का केबल कम सस्पेंशन पुल होगा और भारत का ये पहला होगा, तो ये पूछा जा सकता है। अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जो बिग स्टेट है, इसमें कौन राज्य टॉप किए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर इसमें हरियाणा रहा, नंबर 2 पे तमिलनाडु रहा, नंबर 3 पे केरल रहा उसी के बगल, तो नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, उसके बाद 5 पे पास से पंजाब रहा है। तो शुरू के आप 5 कम से कम याद रखिएगा। नंबर 1 पे कौन, हरियाणा, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तमिलनाडु के बाद केरल, फिर नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, 5 से पंजाब, और उसके बाद नंबर 6 पे कौन, कर्नाटक। तो यहाँ पर टॉप 6 वाले स्टेट यहाँ पर दिए गए, तो इसकी लिस्टिंग तैयार कीजिएगा। पीसीएस उनमें क्या अब शुरू का ना पूछ करके पूछेगा टॉप 10 में या टॉप 5 में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो ये पब्लिक अफेयर्स जो इंडेक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आप जहां गुड गवर्नेंस की बात आए, वहां पर भी भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, वहां पर इसका मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में कौन टॉप किया, तो सिक्किम ने टॉप किया है। बात करें कि ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो बेंगलुरु में स्थित है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, जो एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट फिर आपका अगला है हैदराबाद के द्वारा कौन सा, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड को जीत लिया गया है। तो ये पूछेगा कि हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसके द्वारा जीता गया, हैदराबाद के द्वारा जीता गया, और ये भारत का एकमात्र शहर है जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड को जीता है। अब बात करते हैं किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, जिसकी अभी मीटिंग कहाँ हुई, जेजू कहाँ, दक्षिण कोरिया में है। तो जेजू दक्षिण कोरिया में हुई थी, वहाँ पर इसको अवार्ड दिया गया। ये भारत का एकमात्र शहर है, पीछे भी हमने अभी बताया, और ये 6 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पाया है।
और इसमें एक स्पेसिफिक योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा चल रही है जिसका नाम क्या हरिताहरम है। तो हरिताहरम के लिए ये स्पेशल ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुरस्कार यानी किसको दिया गया, तो ये भी पुरस्कार किसको दिया गया, हैदराबाद को दिया गया। और किस तेलंगाना की किस स्कीम के लिए दिया गया, तो तेलंगाना हरितम हरम के लिए दिया गया, जो ग्रीन कहा जाए जैविक खेती और ग्रीन एनवायरनमेंट पर्यावरण को ध्यान में रख करके यानी जो ये स्कीम लाई गई इसी के लिए दिया गया है। अगला फिर आपका इम्पॉर्टेंट है कि अगर डे में बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है, तो ये थीम लंबी सी लिखी है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी लंबी सी स्कीम भी पूछ लिया जाता है। डिग्निटी फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस इज द अम्ब्रेला थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022 एंड 2023 यानी 2022-23 के लिए गरीबी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये इसकी क्या है यानी थीम है। तो ये थीम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग, ये कब, तो ये 20 से 23 अक्टूबर 2022 के बीच ये कहाँ होने जा रही, तो ये न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें 4 कैटेगरीज में इसका क्या होगा, यानी इसमें प्लेयर को शामिल किया जाएगा जिनमें सब जूनियर 12 से लेकर 15 वर्ष के इसमें शामिल होंगे, कैडेट के अंतर्गत 15 से 17 वर्ष के, और जूनियर में 15 से 20 वर्ष और सीनियर में 15 व उसके ऊपर के जो प्लेयर हैं उनको शामिल किया जाएगा। अगला फिर इंफॉर्मेटिव न्यूज क्या है, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा साइन की गई, तो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री, जापान की जो ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज है इसके साथ ही साइन किया गया है। अब इसमें क्या प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसमें यानी फिजिबिलिटी फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस यानी जो प्राकृतिक गैस होती है उसके साथ कैसे हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड किया जाए, इसकी फिजिबिलिटी को सुनिश्चित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। और ये कहाँ, तो ये यहाँ MSI 701D गैस टर्बाइंस है जो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये NTPC जो औरैया गैस पावर प्लांट है यहाँ पर इसे संस्थापित किया गया है, तो वहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, यानी इसको शुरू किया जाएगा। औरैया गैस पावर प्लांट की बात करें तो ये 663 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो ऐसे जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला फिर आपका इन्फॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है कि कार्मिक मंत्रालय के द्वारा यानी एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या दिया गया, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। तो ये पूछा जाएगा कि इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक प्रकार का ये सिंगल विंडो है जो पेंशनर्स की ज़रूरत है उसको एड्रेस करने का ये काम करेगा। अब इसमें ये न्यूज में क्या बना, तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली ऐसी बैंक बन गई है जो इस पोर्टल के साथ अपने आप को क्या की, इंटीग्रेट की है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ यानी ये पेंशनर ये पर्सनल ये डिपार्टमेंट ऑफ PPW जो है यानी कार्मिक मंत्रालय का जो विभाग है उसके द्वारा इसके द्वारा क्या किया गया है, समझौता किया गया है। अब आइए इसी के कार्मिक मंत्रालय के द्वारा इसके पहले भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जैसे 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अनुभव पोर्टल के अंतर्गत जो आर्मी से संबंधित हैं, सेना से संबंधित हैं, उसमें जो अपना अनुभव लोग साझा इस पोर्टल पे कर सकते हैं जिसमें तीनों सेनाओं के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें ये अपने अनुभव साझा करने के लिए ये लॉन्च किया गया, कौन, अनुभव पोर्टल 2015 में। अगला फिर इंपॉर्टेंट है वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया, ये 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। करनाल हरियाणा में इसे स्थापित किया गया है और इसका नाम किसका, जो WWF के जो ग्रेट खली हैं जिनका रियल नाम क्या, दलीप सिंह राणा है, उन्हीं के नाम पर इसका करनाल हरियाणा में वेलनेस सेंटर भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेटिव है, पूछा जा सकता है। अगला फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है। ये क्या है, तो ये जो भारत में
सेमीकन कंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री है, इसको कैसे बूस्ट किया जाए उस दिशा में एक प्रकार का ये रोड शो है। चूंकि भारत में ये पहली बार हुआ है तो ये पूछा जा सकता है। अगला फिर आपका 90 यानी 90 जनरल असेंबली किसकी? इंटरपोल की। इंटरपोल की जो 90वीं जो जनरल असेंबली ये 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच होगी। और ये कहाँ होगी, पहला यही क्वेश्चन है। तो ये प्रगति मैदान जो नई दिल्ली में स्थित है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अब बात करें इंटरपोल, तो ये इंटरपोल कुछ नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइम जो ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस से संबंधित, इस जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ? लियोन, फ्रांस में है। वर्तमान में इसमें 195 मेंबर शामिल हैं। तो इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपराध होते हैं उसको कैसे कम किया जाए, कानून व्यवस्था को कैसे इंस्टॉल किया जाए, स्टोर किया जाए, उसी की दिशा में वैश्विक स्तर पर एक प्रकार की क्या है, अपराधों को पर रोक लगाने के लिए इसे स्थापित किया गया है। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी साहब हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। अगला आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या आखिरी क्वेश्चन है कि ये पीआईबी में ही बना हुआ था, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ चूंकि मोदी जी के द्वारा फिर से रिव्यू करने के लिए जाने वाले हैं तो ये फिर से चर्चा में बना हुआ। तो ये पूछेगा कि नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में यानी स्थापित किया जा रहा है। बात करें यहाँ किसकी? तो ये लोथल की। तो लोथल क्या है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था ये, और ये मैन मेड डॉकयार्ड था। तो ये बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, लोथल गुजरात में स्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले डिस्कशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर ये शेयर कर दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और साथ में दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं।